चार, आज दो आने की मेरी बिकी शहर में घाट। चलियो रे चलियो जीजा गुड़सालो, चलिए। अब मिलना भैया घर को तो लायो, बुलाए धीरा को जी। हाँ शरद साहब। कहिए जी नंदोई साहब। हमारे पति महाराज आ गए। तुम कह रही थी कि ऐसे जाओगे हाथ नहीं आएंगे बगैर घोड़ा लिए। अगर नहीं ले जाता घोड़े के लिए मुझे हाथ नहीं आते, बाकी हम भाजने वाले निकले। हाँ मैं तो पहले ही कह रही थी। हाँ लेकिन आगे तो बड़ी अच्छी बात है। तुम बैठो नंदोई साहब, हम जब तक कुछ बातचीत कर लें। अच्छा कर लो। अब नमस्ते। कोई टूटी रेख दुनिया बने जीजा को रे पिछाए बारे नीदाना। अब मट्टी का हुक्कार जन धारा रे अगार। नमस्ते पति महाराज। नमस्ते रानी। कहाँ के लिए जा रहे तुम भाग के? क्या कह रहे हम डर गए। अच्छा डर गए। ये सोचा जब सगी बहन ठोकर से ठुकरा कर चली गई तो बहनें क्यों आ सकते हैं। खैर ये बात तो सही कह रहे हो। वो तुम्हारी बहन थी इसलिए वो ठोकर से ठुकरा के गरीबी देख के चली गई। लेकिन कमलावती के लिए हम तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी। आज नंदोई के लिए हम तुमसे बहुत मोहब्बत है, जो गरीबी में भात नौतन को दोबारा आए हुए हैं। अरे बहन अरे छेद गई रानी, बहन वही मेरे आए गए। ए मेरी ब्याही इन्हीं के भाग से आज पैसा बढ़ गए चार। सही साहब। आज हमारी दुआने की घास बिकी है। अच्छा जी। जब जीजा घर से विदा होंगे तो ये दुआना पैसा हम बिजाए में दे देंगे, और तो हमारे पास कुछ नहीं है। चलो आज गरीबी में जो दुआने बहुत है पति महाराज। तुम एक काम करो। क्या काम? मैं तो जीजा के धोर रहूंगा क्योंकि 12 साल में घर आए हैं। आप बेशक आए हैं। तम्बाकू भर भर के पिलवाऊंगा। तुम क्या करोगी? मैं क्या करूं साहब? अरे याद रे चली जा मेरी रानी मोती लाला के। शेरी भरना आज भरना वरी उधार। मोती रे चूर के रानी चावल लेके आइयो तुम मेरे जीजा। लेकिन देखो दिन बाकी लेके आइयो खाल मेरी रानी। जाओ लाला के चली जाओ। एक से नाव धार भरला जल्दी आना। बड़ी अच्छी बात है कोई लाला क्या? अरे सेठ जी है का? अरे कौन? शामिल दे। हाँ नमस्ते लाला जी। नमस्ते नमस्ते। कैसी आई कैसी आई? आज मैं आई क्या सेठ जी? हाँ
कि आज 12 साल में हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, अच्छा, लेकिन आज वो हमारी गरीबी में हमारे यहाँ भूखे बैठे हैं। सेठ जी, फिर तुम मेरे लिए एक शेर नाच उधार दे दो, मैं इसलिए आई हूँ तुम्हारे पास। पुरबाई किस्म, अभी तो मेरी बोनी ना है भैया। मैंने आके दुकान खोली है सवेरे, अगरबत्ती लगाई है, झाड़ू लगाई है, पूजा पाठ करो है, अभी तो मेरी बोनी ना है भैया। अच्छा, बोनी है जा तो ले जाइए 1 घंटा बाद। 1 घंटा बाद? 1 घंटा बाद आ जाइयो। मेहरबान मोती लाला मना कर रहे हैं, बोनी ना है भैया। तो रानी दिल में क्या सोच रही है कि मेरे देवर है मायाधारी, जिनके लिए मैंने औलाद बनाकर पाला है, उनके घर जाऊंगी तो नंदोई का नाम लूंगी तो 1 शेर की क्या चलती है, वहां 2 शेर नाज मिल जाएगा। अब रानी भैया जा रही है देवर के मकान बिगड़ी मेरी। मेहरबान रानी सामल दे पूरा भूरा के मकान पे जा रही हूँ। पूरा भूरा की जो रानी वो देख रही है खड़े हो गया दरवाजे पे कि आज तो बहुत कीमती दुशाला ओढ़ के आ रही है, जो दुशाला राजा धीरा सिंह ने दिया था रानी सामंती को, उसी ओढ़ के गई थी। तो उजरा दुपट्टा देख के 2 रानी क्या स्वागत करती है। अरे बहन, कोई दौरानी क्या? सुन रही दौरानी? हाँ, आज तो मुझे ऐसा पता पड़ता है कि नंगटिया दोबारा से फिर मालदार हो गई। देख कैसे लाल पीरे पैर के आ रही है। चलो मालूम करते हैं। चलो पाला गो चुच्ची। दीदी पाला दिया। सुकीरे बहन, बहन आज तो हमारे मकानों में कैसी आई हो? क्या बात है, ऐसी बात है कोई? तुम्हारे यहाँ बहन, आज तुम्हारे यहाँ मैं इसलिए आई हूँ कि 12 साल में आज गरीबी में हमारे यहाँ नंदोई आए हुए हैं। अच्छा, लेकिन आज वो भूखे बैठे हैं। बहन, तुम मेरे लिए 1 शेर नाच उधार दे दो, मैं नंदोई के लिए करके तो खिला दूंगी। 1 शेर नाच? कोई मुझे रो रे दुपट्टा देख के पीड़िया रे बिछाए नहीं, अब 2 राने 2 रानी भैया नव नव के अब लागन लागी पार। आपके लिए 1 शेर नाज की आवश्यकता है, जितना मर्जी उतना ले सकती हैं आप यहाँ से। कुंटल 2 कुंटल, धड़ी 2 धड़ी। अरे नहीं बहन, अरे दवा हाथ में दवा जी की। सुनो तो, हाँ, मैं कोई सेवा कराने के लिए नहीं आई हूँ बहन, जो तुम मेरी सेवा कर रही हो। आज तुम मेरी इज्जत रख दो। नंदोई साहब भूखे बैठे, मुझे उनकी चिंता बहुत है। हमने आपसे कह दिया बहन कि जितना मर्जी उतना ले जाओ। तुम 1 शेर में क्या कर लोगे? तुम ही सोचो दिमाग से कि तुम भी खाओगी, दद्दू खाएंगे, नंदो खाओगे, 1 शेर में क्या कर लोगी? अच्छा, खैर ये बात तो ठीक कह रही हो बहन, हम भी खाएंगे और नंदोई खाएंगे, हमारे आदमी खाएंगे। लेकिन बहन, नंदोई की खातिर है जा, हम दोनों प्राणी से भूखे ही रह जाए, इस बात की हमें गम नहीं है, खाने को मिले या ना मिले। देख ले रही, ये से लेगी बस। मार सब जाको, मर जा जाको। मारा 100 नंगटिया। चल यहाँ से भाग। जा रही हो साहब, नाराज आंदा क्यों हो रही है, हो? आंदा मैं देख लेना इस दरवाजे पे तो 100 तेरा पैर काट लूंगी दोनों। तेरा सलपिया मर जा नानी। अय्या बतिया तेरा भांग चीर के बैठ दूंगी। सुलपिया को मार रही हो हमारे? मत जाइए। चल भाग यहाँ से। चल यहाँ से। तो शेर भर ना जाए की जर चर्चा, अरे तो कर गई सामल रानी। अब नीचे से भैया पीड़िया कोई लीनी अरे निकाल।
बानो रानी सामल के फिर दोबारा मोती बनिए क्या जा रही है? क्या बातचीत लाला से होती है दोबारा में? लाला जी है का? हाँ है सामल के। हाँ बोनी आ गई सेठ जी। बोनी तो है गई, मैंने कह दी 1 घंटा को। हाँ मुझे देर है गई। और तुम आई हो 2 घंटा में। दिमागी के सिगरे ही आ गए कि लाला जो से दे सौदा दे दो को वो दे दो को वो दे दो को वो दे दो। सौदा सब गई बिक। सौदा सब बिक गई? हाँ। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी के? अब सौदा सब बिक गई, कोई साधन नहीं है? अब कोई साधन ना है, जो सौदा तो ले नहीं वो सौदा तो अब कोई रही ना। लेकिन मुझे तो 1 सेर नाच चाहिए सेठ जी, और कुछ नहीं है आज में। नाज आटोदार कुछ ना लो। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अब 2 घंटा में आई, मैंने के 2 घंटा को। ठीक है मुझे देर है गई सेठ जी, लेकिन आज मेरी इज्जत राख दो। मैं जब तक जियूंगी तब तक तुम्हारा एहसान नहीं। ठीक है सामल दे, तुम्हारी इज्जत हमने आखिर से राखी है, तुम्हारे मान रखे हैं। जाओ कुटिया में 1 शेर कोदो और पड़िए उसके ताई बटूर को ले जाओ। 1 शेर कोदो? हाँ। एक बात बताओ सेठ जी। हाँ। 1 शेर कोदो को क्या आदमी खाएंगे? 500 आदमी खाएंगे। 500? हाँ। चलो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें मालूम है? हमें नहीं मालूम। मथुरा में भंडारो भयो तो 2.5 चावल की खीर ना निवरी। अच्छा मथुरा में? हाँ। 2.5 चावल ने खीर ना निवरी? खीर ना निवरी। वो क्यों? बा में गैयन को दूध हो। अरे तो जो क्यों सेठ जी का दूध ज्यादा था गैयों का। हाँ, तुम सारे को पानी ज्यादा झोंक दियो। अरे नहीं। और तुम्हारे घर वो करीब मूसर छाज है छलन फटकने को? हमारे यहाँ कुछ ना है। तो ले जाओ और अपने कौन छलक फटका के और पीस के ले जाओ। अब शेर बार को दो मोती बनिए नजरे तोल गई सामल रानी। अब पहरे लगवाए दे तो माया रे धारण में। मेहरबानो निंद्रा के जो चचेरे भाई है उन्हें ये मालूम पड़ जाता है कि आज राजा धीर सिंह निंद्रा के घर आए गए हैं, तो पूरे शहर में ढोल पिटवा रहे हैं कि जो रानी सामलदे को शहर में चाकी देगा वो जन्म बच्चा से कटिया कोलू में पिलवा दिया जाएगा। अब रानी को भैया चाकी कोई देव शहर में ना। मेहरबानो उसी शहर की एक सिबिया नाम की मैतरानी थी। अब रानी भैया पहुंची रे सिबिया के अरे मकान। घंटू आई। तो मैं एक बात तो सुनो। हाँ। कस्बा डिवाई में आए हुए किसी की झाड़ू मारी तुमने? अरे मैंने दिन ना निकलने दो तब तक सब सफा कर दी। कहा? नाली नाली डिवाई की। ठीक है, किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो मुझसे चेयरमैन कह रहे कि हमारो घंटुआ बहुत अच्छी सफाई करतू है। हाँ। एक बात बता। हाँ। ये दरवाजे पे आवाज कैसी आ रही है? दरवाजे पे आवाज? हाँ। मैं देखती हूँ जाके। अच्छा एक काम कर, तू मत जा, मैं जाऊंगा। आप जाएंगे? हाँ। क्या तुम चले जाओ? तो मालूम है जहाँ कैसी गड़बड़ी चल रही है? कैसी चल रही है? मैं ना जा रहा हूँ, तू ही चली जा। तब मैं जा रही हूँ, तुम बैठो। ना मैं जाऊंगा। क्या ना जानते? ला तू ही चली जा, मैं ना जा रहा हूँ। बैठो, मैं जा रही हूँ। हाँ। नमस्ते बहन। सुकीरा बहन। रानी साहब आज बड़ी परेशान नजर आ रही हो बहन। हाँ परेशानी की बात है बहन। आप हमारे मकानों में कैसी आई है बहन? अपनी आपत्ति बता सकती हो? हाँ बहन, आज तुम्हारे यहाँ मैं इसलिए आई हूँ
कि आज 12 साल में गरीबी में हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, लेकिन आज हमारे पास खिलाने के लिए एक शेर कोदो है बहन, वो भी शहर वालों ने चाकी पीसने को नहीं दी। तुम मुझे चाकी दे दो, आज कोदो पीसने के लिए तुम्हारे यहाँ आई हूँ। इतने बड़े शहर में बहन आपके लिए किसी ने चाकी ना दी? अगर इतने बड़े शहर में मेरे लिए कोई चाकी पीसने के लिए देता बहन तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आती। तो ऐसा है रानी साहब, आप चिंता ना करें, मैं अपने आदमी से मालूम करके और अपनी चाकी अभी दिलवाऊंगी। आदमी से? हाँ, तुम जानती हो बहन कि सलाह मशवरा वाली बात वो अच्छी रहती है। चलो पूछ लो बहन। पापा घंटू आ गए। अम्मा घंटू आ गई। अरे सुनो एक नई बात विचार। अरे नई बात का 1 घंटा में आई है, किन से बतला रही जो बता? वही तो बताने जा रही है तुम्हारे लिए मैं। हाँ तो जहाँ शहर की रानी सामल दिन आए, हाँ हाँ घर के दरवाजे पे आई खड़ी है बेचारो। अरे काय को झूठ बोल रही है बे? रानी सामल दे पतिव्रता और घर के हरिजनन के घर आ जाऊंगी। ओहो, आ भी सकती हैं। अगर तुम्हारे लिए विश्वास ना हो चलो मैं दिखा के लाऊं आपके लिए। अरे मैं तो बड्डो है को आज तक मैंने रानी सामल दे ना देखी। बता, उनके शहर में रह रहे हम, तुम तब भी ना देखी तुमने? अरे मैं कबू जाता हूँ तो रानी की दरवाजे पे मारी और डिगड़िया तो झाड़ू? हाँ झाड़ू झाड़ू। कीड़ा बहन हट बहु करने दे पायला गो जिंकी। क्यों रे, क्या पागल तुम हो? तो मेरे क्रेक ही। अरे कहने कही तैसे ही मैंने कह दी। ओहो, मैं तो जनानी में पालागन करूंगी, लेकिन आपने क्यों करी इस तरीका से? नहीं तो कही कि मैं करो तैसे कर ली ना। कोई बात नहीं बहन, देखो ये तो हमारी गरीबी देख के मजाक बनाता है। तुम इन बातों की चिंता मत करो बहन, हमें कोई गम नहीं है। अब वही तो बात आ गई ना, आ गई। और तुम बहन इनके लिए मारे मत करो हमारे सामने। रानी साहब, मैं इन्हें नहीं मारती हूँ, और मैं तो इनकी अकल के लिए मारती हूँ। सो तो रानी साहब मैं कबू ना पिटो, आज तक जब पिटी तब मेरी अकल ही पिटी। ये देख लो। हाँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर की माया तुम ही जानो साहब। पूछो कैसे आई रानी? अरे कुछ तो रहो, हट पलंग को बुखार सी चढ़ रही है ऊपर, रानी से बातचीत ना पूछन दे। रानी साहब बताओ कैसे कैसे आई? तुम मेरे लिए चाकी दे दो, मैं कोदो पीसना आई हूँ तुम्हारे यहाँ। रानी साहब तुम्हें पता है तुम्हारे देवर उरा भूरा कितने अन्यायी राजा हैं? उनका ऑर्डर लगा हुआ है पूरे शहर में, जो सामल दे को चक्की देगा वो मैं जन बच्चा के कोलू में पिरवा दिया जाएगा। हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो। तुमने हमारो ही घर देख पाओ रानी साहब, हमें बख्श दो। लेकिन साहब मैं तो पूरे शहर में घूम के आ रही हूँ, लेकिन शहर वालों ने मेरे लिए चाकी तो नहीं दी, क्योंकि वो राजा महाराजा है, पूरे शहर में घूम रहे हैं। तुम जात के हरिजन हो, तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे वो राजा महाराजा। मैं ये सोच के तुम्हारे यहाँ के लिए आई हूँ। हमारे घर जी पूरे शहर में घूमे आई? पूरे शहर में घूमे आई। काऊ ने चाकी ना दी? किसी ने नहीं। अरे उन कौशल भैया के घरे पहुंच जाती, चाकी चालू करिए मोहा से वर से काऊ ना चलाई है। कौशल भैया के यहाँ पहुंची, लेकिन आज उन्होंने भी मना कर दिया मुझसे। अच्छा ऐसे लिटरोई है गए में? हाँ तो घबराओ मती रानी साहब, ये कौशल भैया ना तुम्हें चाकी ना दे, चाकी हम देंगे। अच्छा बेटा कहते हैं कि हम मैं जन बच्चा के कोलू में पिरवा देंगे, क्या वे हमें क्रेशर में है कि लिखवा दें। अच्छा हम देंगे चाकी। रानी साहब घबराओ मती, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। हाँ देखो हाँ हमारी एक शर्त है। वो क्या शर्त है? हमें मियाँ बीबी में न्यारो साजो चल रहा है। क्यों? हाँ और जब किसानन के गेहूं कटते एकदम अलहदा है जाते। वो किस लिए अलहदा हो जाते हो? रानी साहब जाके खेत पे पहुंच जाता है, एक मुट्ठा मिल तो मुट्ठा मांग मांग कर शाम तलक एक गड़ा कर लेते हैं। अच्छी बात है भाई साहब, जो इंसान मुसीबत से पैदा करता है किसी समय पे उसके लिए आराम से भी खाता है। सो तो चौमासे भर आराम से परो परो पलखा पर फुलका गेहूं के फाट तो। हाँ हाँ बिल्कुल। और जब आई चौमासे खत्म भाई क्वार को महीना लगो, हाँ और सुरसुरा को ठंडो पछा दिया चलतना। हाँ हाँ
जब भाई वो ठंड लगता तो ये एकदम छाजी है जातो। क्या रे लंबा, तू मर जा ना तब। ये बात गाड़ी से हो रही है कि जेठ बैसाख में है या तो न्यारो और मुहा से लगो भैया न साजेगो। ये बात तुम्हें जानता हो ना जानता कोई दुनिया में। अरे गर्मी में साजे ना रे तो में जाड़ी में साजे रे तो। सुनो हाँ मेरी सलाह मानो, होगा तो देखा जाएगा। हाँ हाँ रानी के लिए चाकी दे दो। अरे मैं दे दूं। अरे तुमको काम है जाओ और को नाम है जाओ। अच्छा ये बात है, घबरा मती तो। रानी जी जी साहब। एक बात सुनो हमारी। हाँ चाकी तो हम तुम्हें दे देंगे, क्यों पूरे शहर में घूम के आई जो काऊ ने धीर न बंधाई। नहीं। जब आ गई हमारे घर है तो हम तुम्हारी आयवारी जरूर रखेंगे। जरूर। अच्छा। देखो हाँ पाट तो है जाके मैके की। अच्छा। हाँ जाके अम्मा ने बांधे फसलानी में। अच्छा। और हथेड़ वो है मेरो। हथियारो तुम्हारो है। हाँ पाट का घिसका फूट जा, हथेड़े पे ने को घिसना पड़े। खैर हथियारो तो नहीं घिसेगो, पाट तो जरूर घिसेंगे। और एक काम करो, हाँ हमारी उठुआ चाकी है, फोन में बैठ के पीस ले और रोइयो मती। रानी साहब हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं रोने के लिए तो नहीं आएंगे भाई साहब। हाँ हमारी छोटी जाति है, राजा महाराजा है, हमें गांव से उखेड़ देंगे, देख लेंगे तो। सही बात कह रहे हो साहब। हाँ अपनो काम निकाल ले। और अम्मा घंटू आई बाबा घंटू आके एक दरबज्जो तू घेल ले, एक घेल लियू मैं। अगर उरा भूरा है क्या रुबाब दिखाए, पूतन से दब के बात मत करिए। मैंने दरवाजो हाँ। इनको दरवाजो घेर लो मैंने तो आज। अच्छा दरबज्जो घेल लो। हाँ और राजन से दब के बात मत करिए। क्या बात कर रहे हो। अब घर की बिरादरी बदल गई है। हाँ अब घर के हरिजन है गया वाल्मीकि। और का ना चल जाइए शिविया खेरी माँ, काले सामल दे तो कोदा पीसे रही जी। अरे नहीं चकिया चल जाइए शिविया खेरी माँ, काले सामल के कोदा पीसे रही जी। पूरे शहर मेरे दाता खूनी चाकी को, पूरे शहर में दाता खूनी चाकी को। अरे मेरा स्वामी चखिया गई थी मोए, नाए सामल दे कोदा पीछे रही जी। अम्मा क्या कह रही है अम्मा? अबे उल्टा क्यों बोलता है? वो तो अम्मा जी कहते हैं सरकार से गर्दना जयराम जी की। जयराम जी की आवाज लेन तो नहीं यहाँ। नमस्ते। नमस्ते लेन जोड़ गया। सरकार कैसे कैसा है? हमारे मेहतरन के घर सवेरे सवेरे कोई कटरा भटरा मर गो। अरे कटरा नहीं मरा, ये बतलाओ तेरे घर में कौन रोता है? हैं? कर रहा है घर में कौन रो रहा है? अब भैया फांसी लगेगी, अब मरे घर में सामल दे हमारे, अब राज आएंगे घर कैसे बचे? कोई बहाना मिला हो बाबूजी। हाँ तुम्हें क्या बताऊं मेरे घर में कौन रो रहा है? सच्ची मानोगे तो बताऊं। हाँ बतला। देखो बाबूजी 5-6 साल में अपनी ससुराल को गऊ। अच्छा। और मेरी सारी कुआ पानी भर रही। कुआ पे सारी पानी भर रही। हाँ बाजमाने में नल आए बाबूजी कुए। अच्छा फिर और क्या वो हुआ? देखकर सारी बोली जीजा आएंगे जीजा आएंगे। अच्छा तुम्हारी सारी गोली जीजा हाँ, आ गई। हाँ तुम्हें मालूम है सारी को जीजा कितने प्यारे होते हैं? भाई कितने प्यारे होते हैं?
चाहे जीजा लूले हो चाहे लंगड़े हो, हर सारी को प्यारी। हाँ जीजा साली का रिश्ता ही बहुत बड़ा है भाई। बाबूजी सारी वो घर बुला के ले गई, फिर और मैं लटपट आंगन में खटिया बैठी हूँ। वाह भाई वाह। अब मेरी सास लेकरी कोठे में सब वो देख के बोली कि लड़का आ गई। हाँ खुशी हुई होंगी। हाँ मुझसे बोली लल्ला 2-4 दिन को लड़किनी को बुला ले जाइयो, ये बहुत याद करती है तुम्हारे यहाँ की। अच्छा तो बाबूजी हाँ मैं बैठा और बस में ना हाँ सारी को बैजो बस अड्डे पे उतर पड़ू। और मैंने देखी हलवाई की दुकान 1 किलो बर्फी ली सारी खबान को, साली को खवाने के लिए। हाँ मेरी पहले जा रही है घर को मोमीठो खबरांगो इनको। हाँ सही है खैर। बाबूजी मैंने 1 किलो बर्फी लेकर झोला में धर ली। अच्छा दिन मुजरा मिनकी जहाँ तो खान को टाइम ना है, चलो रास्ता में खा लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो बाबूजी रास्ते में ना खाई में आएगा अपने घर है। फिर सारी हारी थकी खटिया बैठ गई। अब वो का खुशी के मारे नारकों को। अच्छा अब मैंने झोला में हाथ डालो लिकारी बर्फी की थैलिया। हाँ मैंने की ले सारी हपो से कह रहा है ना, तुमसे ना कह रहा हूँ बाबूजी, सारी से कह रहा हूँ मैं। हाँ सोई तो कही यार। सारी सवाद में 1 किलो बर्फी खाई गई। फिर तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। अरे बाबूजी मैं तो टुकुर टुकुर देखत रहा हूँ, जो ना कही बहनों एक टुसका खा ले। टुकड़ा। हाँ टुकड़ा टुकड़ा। जब मेरे खाने को नाम ना लो, हाँ अब वो गुस्सा आई। अच्छा मैंने की को सारी खाए ली। हाँ मुझसे बोली और जीजा खाए ली। फिर मैंने खा ली तो अब लेटो। आराम करो। हाँ हाँ लेट के आराम ना करते और का थारे से करते। बे इसमें मतलब होता है कहने का। हाँ हाँ बाबूजी हाँ बानर सवाद में खा ली, वो नाम ना लो। फिर का सारी ने बर्फी के सने हाथ ना धोए। अच्छा यानी कि बर्फी के सनंगे धोए नहीं थे हाथ। हाँ फिर ओंगा नीति में खाट था, हाथ नीचे लटक गो खटिया से। हाँ मुसटिया ने सूंघ के खसमोई बेटे में चक्कर लगाने चालू कर दे। वो क्यों भाई? बर्फी की खसमोई सूंघ के। वाह भाई वाह। जब तक मिठाप रहो उंगरिया को तो चोरते रही मुसटिया। अच्छा और जब ही मिठाप खत्म है तो ही उंगरिया काट खाई घिसे के। फिर शोभा उंगरिया में मिर्चे पीस के बांध गई है। बाबूजी सारी रो रही है और कोई ना है। अच्छा हाँ। अच्छा यार भाई युवराज सिंह भाई इसने तो यार बात बना दी। चलो पल्ले दरवाजे पे सिविया खड़ी है, उससे मालूम करेंगे। चलिए चलो सिविया। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। कहिए साहब आप कैसे आए आज हमारे दरवाजे पर, क्या है ऐसी कोई बात है? ये बतला तुम्हारे घर में कौन रोता है? ओह रोने वाली बात तो आप दरवाजे से बाहर से मालूम कर लेते ना, अंदर आने की आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई? चलो खैर कोई बात नहीं है, अंदर आ गए तो चलो बाहर चलो। कौन क्या डाउट? अरे भैया आ जाए यार, तो खराब है। राजा तुमसे कोई हमारी इज्जत कम थोड़ी है। चलो आप बतलाओ। हाँ आप पूछिए। अब ये बतलाओ तुम्हारे घर में कौन रो रहा है? घर में लल्ला की बहू। वो क्यों रोती है? परसों आया उसका गौना आएगा, नए नए बहू है, अपने पियर को आदर के रो रही है बस। अच्छा चलो बैठ जाओ। भाई साहब युवराज सिंह। आइए भाई साहब युवराज सिंह। आइए। वो तो कह रहा है कि साली रो रही है, और ये कह रही है कि लड़के की बहू रो रही है। जी हाँ अरे इन्हीं के घर में है, रानी सामल दे इन्हीं के घर में है। चाल पे बतारा डालेंगे। हाँ चलो इनके घर की तलाशी लो। बुला साला शर्मा को। क्या बे चिदम्मा? क्या कह रही है अम्मा? अम्मा ही कहेगा, उल्टा ही बोलता है। क्या बे? जयराम जी की बाबूजी, जयराम जी की। चल अपने घर चल। अपने घरे न जाऊंगो, तुम्हारे घरे जाऊंगो। आज सिविया से मालूम कर क्या पहले। अब हाल आ रहे हैं। भाई तुम अपने घर की बोने में तलाशी दो।
क्या करे बाबूजी? अरे तुम्हारे घर की हम तलाशी लेंगे। क्या शर्त पर तलाशी लोगे? रानी सामल दे अगर निकली आई हाँ, तो तुझे फांसी, और तेरी सिविया को फांसी, और तेरे घंटुआ को फांसी। अच्छा, हमें तीनों को दोनों भैया एक संग दोगे? फांसी। हाँ, फांसी और का खबा रही हो यारो। बिल्कुल। अगर हमारे घर में नालिगरी शामिल दे तो तुम्हारों का हाल होगा। तो कोई बात नहीं है। अरे कोई बात ना, तुम अपने घर, हम अपने घर। अपने घर जो हुक्म राजा का प्रजा को होता है वही हुक्म प्रजा का राजा को मानना पड़ेगा। चल हटो यार। अरे अगर हमारे घर में निकल आई बात हो फांसी, अच्छा, और जो नालिगरी ना शामिल दे घर में, हाँ। तो पूछो तुम्हारे मुंह के झाड़ू पल्ला सने भाई पी लेंगे चांद पे जैसे। देखो देखो हमारे घर में भाई साहब, इनके घर में तो यार कोई मालूम पर नहीं रहा भाई। अब ये कैसे होगी यार? छम्मा वो पीता है। स्पिरिट पीता है और इससे नशे में रहता है, ये तो बहुत मार लगाएगा भाई। जी हाँ, अरे कोई ना भैया, कोई ना, कोई ना, कोई अरे कोई ना, अब फांसी लगवा दे मोरे। टैटू तो राजा बनना हुआ, हमारे घर में कोई ना है। ओ यस भी आखता तुम्हारी ये काबिल रहम नहीं है। तो पता है हम क्या कहेंगे दरवाजे में? हम तो चिल्ला के ये कहेंगे टट्टी के सने झाड़ू पल्ला हमने इनकी चांद में पेले थे। बिल्कुल, हमने उड़ा भूरा पटके मार मार के गिराए दोनों। अच्छा ये कहोगे? हाँ। भागो चलो, भागो 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 चलो चलो भागो। पापा घंटुआए, अम्मा घंटुआई, और उनको हैगो कहा और घर को हैगो ना। जय श्री राम। रानी कहिए साहब। शेरवर नाल धार भर लाई। बेशक भरलाई। आज जीजा सो रहे हैं गहरी नींद में। मैं बथुआ का तोड़ के लाया हूँ साग। अरे साग रे बना ले मेरी प्यारी, जल्दी रे बथुए गई।
बथुआ की पतीली अब धर गई रे चूल्हे पे सामल रानी। अब रानी भैया बथुआ का रे बना मन लागी आसान। आज रानी सामंती चोखा में बैठी बैठी बथुआ का साग बना रही है। तो साग बना रही है तो नींद आ जाती है चूल्हे में। देखो जब इंसान सो जाता है तो सोने के बाद में ख्वाब देखता है। इसी प्रकार से रानी चोखा में सो रही है। क्या ख्वाब देख रही है? कहने कल कह रे प्राणी तेरे लोकी पे पहुंच गई। अब रानी ने भैया सोचे जगा ले खुद भगवान। अरे हिला ले सिंहासन भैया तेरा लोकी गई। सजना मेरे बूढ़े बाबा बन गए वैसी रे भगवान। मेहरबान आज भगवान जी रानी सामंती पतिव्रता रानी। तो पतिव्रता का क्या धर्म होता है? क्या पतिव्रता रानी के घर भगवान जी खाना लेकर आ रहे हैं। पतिव्रता रानी के घर भगवान जी खाना लेकर आ रहे हैं। क्या बातचीत भगवान जी आपके सामने करने जा रहे हैं? चेला बाबा जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। चेला चेला बाबा कुछ भजन भाव सुनाना चाहिए। हाँ बाबा हमें श्लोक सुनवाओ फिर भजन सुनवाना। श्लोक हाँ श्लोक का अर्थ लग मिलाएगा। हाँ नारायण नारायण नरिया में मार पूत की परिया में। चेला का तू लंगड़ो कर को मेरता ही हाथ पैर तो रहा को मेरो। बाबा मैं श्लोक का अर्थ मिला रहा हूँ। और ना मिले जब बाबा श्लोक का अर्थ मिलेगा वहीं पे पहुँचाऊंगा। अच्छा हाँ सीताराम सीताराम द्वारका से धाये हैं और द्रौपदी की टांग पकड़ कर हैर में से लाए हैं। चेला तमाम मेरी चौपाई का नाश कर दिया। चौपाई को काट देता है। तुम्हारी कहाँ की चौपाई है? हमारी रामायण में की चौपाई है। तुम्हारी रामायण की है हमारी महाभारत की है। कैसी कैसे? बाबा तुम्हें पता नहीं है? क्या रेल में से लाई है? अरे सुनो तो सही बाबा। हाँ जब भरी सभा में बैठ करके दुशासन ने द्रौपदी का तीर खींचा हाँ तो बाबा हम तो ईख में से देख रहे जो मालूम पड़ रही कन्हैया जी अरहर में से द्रौपदी का तीर बढ़ा रहे। चेला तू बहुत होशियार है। हाँ बाबा होशियार हो। हाँ होशियार। चेला हाँ सीताराम सीताराम तिलकधारी हगत लोलिया देमारी। जो तेरी चौपाई है हगत लोलिया देमारी। अरे बाबा तुम्हें यही ना पता हगत बलौड़िया कहाँ मारी? कहाँ मारी? सुनो बाबा। हाँ जब राजा कंस ने
देवकी और वसुदेव के लिए कारागार जेल में बंद कर दिया। अच्छा। भादों की आठे के लिए हाँ। कन्हैया जी ने मथुरा की जेल के अंदर जन्म लिया। हाँ। डर के मारे वसुदेव जी सूप में रख करके यशोदा के पास गोकुल को ले गए। अच्छा। और वहाँ पे कन्हैया जी को सुलाया है और लड़की को ले आए और वो लड़की ला करके राजा के लिए दे दी। हाँ। लीजिए महाराज, हमारे यहाँ जेल के अंदर लड़की का जन्म हुआ है। अच्छा। गुस्से के मारा राजा कंस ने धोबी के लिए बुलाया। हाँ। और कहा कि ले जाओ इसे पट्टे पे दे के मार दो, ये देवकी का लाल है और मेरा काल है। बाबा जब धोबी ने लौंडिया पटा पे देखे मारी हाँ। तो आकाश को खेल के ले गई और बिजली बनकर चमकने लगी। हाँ। और जब ही जमीन पे गिरी तो एकदम बाबा हग रही। चेला तू बहुत होशियार है। हाँ बाबा होशियार है। हाँ, हाँ, हाँ। चेला। हाँ बाबा। कोई मंगल गाओ। बाबा वो तो बुद्ध आवत हुआ। अच्छा छोड़ो। हाँ। चेला ये देखो मेरा सिंहासन किसने हिलाया? सिंहासन हिल रहा है मेरा। बाबा सिंहासन हलिया। हाँ ध्यान करके देखो। अलग खोल दे पलक, देख ले दुनियादारी की झलक। बाबा। हाँ। तुम्हारी रानी श्यामल देव हाँ। शहर ईटा खोए में रो रही है। क्यों? उसके नंदोई राजा धीरा शहर पुरगमास आए हुए। खाने को कोदों की रोटी और बथुए का साग है। क्या चाहती है? और उसमें नमक भी नहीं है। हाँ। जब तक तुम खीर खान के भोजन नहीं बनाओगे श्यामल देव चौका में अपने प्राण त्याग देगी। जाओ उसकी प्राणी निकाल कर मेरे पास लाओ। अभी हेलो बाबा। अलग छू मंतर की आन लुखड़िया मूत गई वो हाथ। बेटी श्यामल दे। कहिए प्रभु। तुझे बता हमें वक्त बेवकत और क्यों हम परेशान करती है? हे स्वामी। हाँ। बखत बेबखत परेशान तो मैं आपके लिए इसलिए करती हूँ हाँ। कि आज 12 साल में हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं तो खिलाने के लिए कोदों की रोटी और बथुए का साग है। ऐसे भोजन तो मैंने अपने जीवन में कभी आज तक नंदोई को नहीं खिलाए हैं। फिर ये कोदों की रोटी और बथुए का साग आज मैं अपने नंदोई के आगे कैसे रख सकती हूँ प्रभु, क्योंकि वो तो राजा महाराजा हैं। हाँ। खीर खान के भोजन खाने वाले हैं। मेरे खीर खान के भोजन बनाओ तो ठीक है प्रभु। अगर मेरे खीर खान के तुम भोजन नहीं बनाओगे तो मैं अवश्य मर जाऊंगी। समझ दे, अगर हमारा नाम आज से लेना तू छोड़ दे तो तुझे पल भर में माला माल कर देंगे। अच्छा। हाँ। तुम्हारा नाम लेना छोड़ दूं तो मेरे लिए माला माल कर दोगे? माला माल कर देंगे। हे प्रभु, मैं तुम्हारा नाम लेना तो नहीं छोड़ सकती, चाहे इससे ज्यादा और कंगाल कर दो। पैसा माला बेटी अपन गोदी में हले बैठाई लगी है तेरा लोगी। अरे कहलांगे माया अब ढुल ढुल के ले जाए गई। माया ढुल के तोती निगला के अरे मगो। मेहरबान राजा धीर सिंह टूटी चारपाई में सो रहे हैं तो नीचे पचरंगी पलखा जाता है। अरे सोने की फर्शी मेरे भैया चांदी की चिलाम है। अब जब राजी भैया दीरा की डोरन लागे प्यार मैलान में
मेहरबान, आज राजा धीर सिंह की चपरासी हवा डोल रहे हैं। राजा धीर सिंह की अब आंख खुली के टूटी चारपाई पे सोया था, पल खाया है। इधर निधना की आंख खुली, रानी किनके मकान को बुला लाई, मकान तो ऐसे है ना। अच्छा, मकान ऐसे नहीं थे घर के, और नहीं मालूम मैं किसके यहाँ को लिवा लाती। ये अच्छा। हमारे तुम्हारे ही मकान हैं और किसी के नहीं है। हमारे तुम्हारे ही हैं? जी सरकार। अच्छा, अरे माया तो घूम गई मेरे बालम, उन तोरे स्वामी की। अरे खीर तो खाना के बालम खाने, अरे तो बन गए ये हिरैया की अलांगे, अरे बाबरे रानी डोर, अरे खाने रे खबर मेरी प्यारी, जल्दी रे जी जागो। नंगों के घर में मार, तो क्या कह रहे हो जी मेरे बालम तुम सरकार। भूखे सो रहे पे गुरग में बाले, मेरे बालम खाने नंदोई को दियो जी खिलवाए। मेहरबानो, जब निधना ने जीजा को बाई लगा दी दोई, खानो खा ले, खानो तैयार है। तो राजा धीर सिंह की आंख खुली, तो धीर सिंह कह रहे टूटी चारपाई थी, पलका कहां से आया है। अब धीरा राजा थर थर कोई रहे पलखा पे काम। खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। अच्छा, ये जिस समय में आया था उस टाइम तुमने टूटी चारपाई पे और टूटी घुड़साले में सुला दिया, और तुमने ये मकान अपने यहाँ बना रखे। अरे माया रे घूम गई जीजा उन तोर स्वामी की। खाने मेरे बन गए और हो गए रे तैयार, मेरे जीजा खाने आज खा ले नंगा के अरे मकान। अच्छा, खाना तो खाएंगे आपके यहाँ, फिर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त? आज हम 12 साल में आए तुम्हारे टूटी घुड़सालों के लिए, और 12 साल से हम तुमने एक थाली में भोजन नहीं खाए हैं, आज एक थाली में भोजन खाएंगे। मेहरबान राजा धीर सिंह ने कहा कि साथ साथ बैठकर खाना खाएंगे। तो निधना दिल में क्या सोच रहा है कि जीजा के संग खान को बैठ जाओ, को बसुआ स्वाग न बन जाए। तो मना कर रहा है जीजा, आप 12 साल में हमारे घर आए हैं, पहले खाना आप खाओ, उसके बाद हम खाएंगे। अब खाने को देखा, अरे धीर सिंह तो बहुत ही अचंबा माना है। रह गए हृदय में सब जाकर कुछ समझ न सके खाने तो दुनिया मेरे भैया मैंने आज तक खाए नहीं।
नहीं ऐसे दुनिया मेरे कहीं मेरी नजर में आए नहीं। बर्तन भी ऐसे दुनिया में भाई मेरी नजर में आए नहीं। अब जैसे निधना के घर देखे आरू जब ये ढंग का खाना है। मेहरबान निधना के घर कैसे बर्तन है? सोने की लोटा थाली थी जो जवाहरात से रे जड़ी हुई। सोने की लोटा थाली थी जवाहरात से जुड़ी हुई। सटे रंग व्यंजन थे थाली में, अरे मेवा भारी पड़ी रे हुई। और सच बहन थे खाने में भाई मेवा भारी पड़ी हुई। निर्ना के ठाट देख कर फिर धीर सिंह सरो माना है। अच्छा खाने तो खा चुके। अब बता हरे भारत की शादी कहाँ से है? हिरेलाल की शादी जो है लोहागढ़ से है। शहर लोहागढ़ से? हाँ उसमें कुछ शर्तें लिखी हुई। क्या शर्तें है? अरे बार बार क्वेश्चन मेरे भाई एक बाबूरी तबान है। चिड़ैया रे फंस जाए बर बर रे कोसो नदिया डाल डाल है। भाई मेरे हाथी में होदा के रे अनुजा। कुछ करियो दीजनो मेरे जीजा बबरी रे बन में लगवा दूंगा रे मैं आग। और मेरी सुन लो जी मेरे वीरन सरकारी बारे बारे रे पथरी गलो है। अच्छा यार ये पत्थर ही पत्थर है। हाँ। उसमें बिल्कुल अरे खाना के खाए अरे 12 साल की लिखी है लड़ाई। मेरे 13वीं बरस में मेरे बेटे का है ब्याह। अरे 12 साल तक जीजा निकलई रे लड़ो पहुंचे की लगे अरे भवरे जीजो डोर मुकुना देखूंगा जीजा कमला अरे बहन गई। बहना तो उल्टी अरे मर गई जीजा तुमने मेरे बीड़ी मेरा के आए के मार। और एक बात का ध्यान में रखना जिस दिन में
शहर कुर्ग में से चला था आपके यहाँ भाद्रोदरी के लिए, तो रास्ते में ठगियों ने लूटा था। मुझे ठगियों ने चूहा बाक्सी में डाल दिया था, मैंने भी ठगिया जान से मार दिए। आगे चलकर ठगनी में घेरा था और छोटी ठगनी ने मेरी ब्याल ढोरी थी और ठगनी ने बिस्के भोजन बनाए, पानी में जहर, दूध में जहर, खाने में जहर। राजा धीरा खाते पीते ही खत्म हो जाए। छोटी ठगनी ने अरे बचाती रे भाई जान, ये ठगनी कोई समझूंगा, अरे धर्म की जीना मेरे जीजा पहले ठगनी कोई ने पहना मर जाए भात। छोटी ठगनी ने अरे बचा दी जान। चिट्ठी लिख के और छोटी ठगनी को दे दी है इसी रास्ते पे होके आएंगे मेरे साले साहब, तो चिट्ठी दिखा दीजिए। अरे देखते ही चिट्ठी उसका डोला रे सजवाना, भैया मेरे लेके आना रे गुरु में। खैर मैं ठगनी को ये वादा करता हूँ अपने साथ बुलाकर जरूर लाऊंगा, तुम्हारे यहाँ को आऊंगा तो। अच्छा हाँ। तो एक काम करिए। क्या काम? अब हमारी विदा करिए। विदा? हाँ, आप शहर कुर्ग के लिए विदा जाएंगे। करेंगे, पहले हम घर में सलाह मशवरा करना। रानी अच्छा, सलाह मशवरा कर लो, एकदम विदा कर दें। रानी ये साहब खाना खा लिया, जीजा ये कह रहे हमारी विदा करो। अच्छा जाने के लिए कह रहे हैं वो नंदोई साहब। हाँ तो ठीक है पति महाराज, अगर वो नंदोई साहब जाने के लिए कह रहे हैं तो उन्हें जान दो, क्योंकि जिस दिन आए तो मैंने बहुत कुछ परेशानी उठाई। हम तुम उन्हें रोकने द्वारा तो खाने पीने को इंतजाम हुआ या ना हुआ हम तुमसे, क्योंकि आज तो हमारी तुम्हारी बात बन रही है। भूखे रह गए तो परेशानी की बात है। मैं मने करूंगी नंदोई से कि जाओगे जरूर, हमारे यहाँ नहीं बैठे रहोगे। अभी तो एक दिन मेहमानी और खा, आप कहना कि शादी के दिन करीब आ गए, इस वजह से नहीं रुकेंगे। ठीक है, जरूर तो क्या वो रुक जाओ, रुको जाओ। हाँ बात बनी गई, आ जाओ। चलो। हाँ सरे साहब। जी नंदोई साहब, हमें अब आज्ञा दीजिए और हमें विदा करिए, हम अपने शहर के लिए जाएंगे। अच्छा हाँ खैर चले जाइए नंदोई साहब, जाओगे तो जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बैठे रहोगे। हाँ बात ऐसी है भाई, तो एक दिन मेहमानी और खाओ। ठीक है, अगर तुम्हारी नंदी तुम्हें नौत जाती छेक नहीं जाती तो मुझे मेरे लिए कोई परवाह नहीं थी, मैं सब काम संभाल लेता। तुम्हें छेक के चली गई ठुकरा के। विजय सिंह ने कहा था, हमने सुन के उसकी बात के लिए फौरन तुम्हारे भाग आया, कोई काम नहीं संभाला है अभी। सही कह रहे हैं, शादी का मामला ना रुकेंगे, मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ना रुकेंगे तो। रानी एक काम करो। क्या काम? जिन बर्तन में खाने खाए मेरे जीजा ने, वो बर्तन मेरे जीजा को तुम दे मेरी रानी माँ। अरे बर्तन मत गयो मेरे जीजा, कमला बहन को। बेना रे हर रे ना लांगी जीजा घर।
प्रणाम केशव। प्रणाम पार्थ। आओ बैठो। आज अचानक ही आना कैसे हुआ? आज मैं बैठने नहीं, कुछ पूछने आया हूँ केशव। पूछो सखा। मुझे आज बड़ा दुख है केशव। क्या दुख है अर्जुन? बोलो तो सही। मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ और धरातल पर सबसे बड़ा योद्धा भी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मुझे मोरध्वज के उस छोटे से बच्चे ने कैसे पराजित कर दिया केशव। अर्जुन, कभी भी भक्ति और विद्या तथा धन और शारीरिक ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। वैसे इस भूमंडल पर मेरा सबसे प्रिय भक्त मोरध्वज ही है। उसके भावों में मेरी भक्ति का रस सदैव प्रवाहित होता है और अंतःकरण में मेरी तस्वीर बसी है। इसके साथ साथ मोरध्वज महादानी भी हैं। लेकिन बिना किसी प्रमाण के मैं कैसे मानूं कि वह आपका प्रिय भक्त है और महादानी भी है केशव? इसके लिए तो कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। ठीक है केशव। द्वारपाल जी साधु जी। ये राजा मोरध्वज का ही दरबार है क्या? जी साधु जी। तो जाओ महाराज से जाकर कहो कि 2 साधु आपके दरबार में आना चाहते हैं। जी साधु जी, अभी जाता हूँ। महाराज की जय हो। खुश रहो द्वारपाल। कहिए द्वारपाल, कैसे आना हुआ? महाराज, 2 साधु आए हैं और उनके साथ एक शेर भी है। वो राज दरबार में आना चाहते हैं। द्वारपाल, साधुओं को हम स्वयं ही राज दरबार में लेकर आएंगे। चलो। संत मिलन को चाल दिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े, कोट किया समान। साधु जी प्रणाम। खुश रहो राजन। आओ साधु जी।